अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैर वफ़ियत से होंगे। अब से कुछ देर कबल आज़ाद कश्मीर हुकूमत, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और फेडरल गवर्नमेंट के माबैन जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हो गया। उसके ऊपर साइन हो गए, सारी तरफ से दस्तखत हो गए और बिलाखिर जो है वो मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान हो गया। दोनों जानब से जो है वो ढोल बजाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है जी, हमारी कामयाबी उसकी कामयाबी। जो कीमती जानें ज़ाया हुई, जो हमारे कश्मीर के कीमती जवान थे, बच्चे जो हैं वो वालिदैन बड़ी मेहनत से दिन रात एक करके बड़ी कुर्बानियाँ दे के जो है वो जवान करते हैं। इसलिए जवान नहीं करते वो किसी सड़क के ऊपर मारे जाएं। हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो मारे गए, वो हमारे कीमती बच्चे मारे गए। और सिचुएशन जो है वो यहाँ तक पहुँची कैसे, लेट्स हैव अ वेरी क्विक लुक के पीछे जो है वो मुज़ाकरात, ये सारा कुछ शुरू होने से कबल जो है वो मुज़ाकरात हुए थे दो चीज़ों के ऊपर। डेड लॉक था, वो था मुहाजिरीन की जो 12 सीटें हैं उसके ऊपर, और जो फंड्स हैं उसके ऊपर जो है वो डेड लॉक था। और उसके बाद एज यूजुअल जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उन्होंने 29 तारीख को स्केजूल किया हुआ था कि उन्होंने मुजाहरा करना है, तो वो मुजाहरे की तरफ गए। इस सारी जो सिचुएशन है उसके अंदर जो बदतरीन नाकामी, बदतरीन नाअहली जो खुलकर सामने आई वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से आई। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट तो खैर हम उसको कैसे कह सकते हैं कि एक बंदा जो है वो इस कदर नाअहल है। जब वो लोग बिजली के लिए जुलूस निकाल रहे थे तो वो बंदा कह रहा था कि फ्री में जो है वो मौत मिल सकती है, बिजली नहीं मिल सकती। फिर लोगों ने ली और वहाँ से जो है वो नाकामियों का सिलसिला शुरू हुआ। ये नाअहल आदमी जो है वो बंदे दे के भाग जाता है, ये भी भाग गया। यहाँ पे एफपी जो एफसी और पीसी और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जो पुलिस यहाँ पे नफरी मौजूद थी, उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के अंदर से डेली वेजेस के ऊपर पुलिस के मुलाजम भर्ती किए गए, अनट्रेंड लोग भर्ती किए गए। जैसे ही गली मोहल्ले के लड़के जो हैं वो पुलिस की वर्दियाँ पहना कर डेली वेजेस के ऊपर जो है वो उनको आगे खड़ा किया गया। इस्लामाबाद से पुलिस की नफरी मंगवाई गई, वो आगे खड़ी की गई। लेकिन एक चीज़ तय थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एक चीज़ जो है वो हदायत पहले से दिन से उनको दी गई थी कि आपने जो मैक्सिमम पेशेंस से के साथ चलना है, जो हालात को कंट्रोल में रखना है, कोई कहीं पे अफरा तफरी ना फैल जाए, कहीं पे कोई कीमती जानें ज़ाया ना हो। लेकिन इस सारे जो प्रोसेस था, इस सारे जो अफरा तफरी का जो अफसोसनाक जो सीन था, वो उस तक ले जाने के लिए ना पुलिस ने कोई उस तरह से किरदार अदा किया, ना मुजाहिरीन की तरफ से किरदार अदा हुआ। वो किरदार अदा हुआ पहली गोली चलाने वाले मुजाहिद अव्वल के फर्जंद सरदार अतीक अहमद ख़ान के जो दामाद हैं साकब मजीद, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा, उनकी तरफ से जब पहले दिन जुलूस निकला तो उन्होंने डायरेक्ट मुजाहिरीन के ऊपर वहाँ पे फायरिंग करवाई। जो राजा साकब मजीद है उसके जो हवारी थे, उसका जो बेटा था आई थिंक, वो भी, उन लोगों ने डायरेक्ट मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद जो है वो हालात पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तरफ गए। अदरवाइज़ शायद वहाँ यहाँ तक ना होता। और दूसरा जो पुलिस बताया ये जा रहा है, आई एम नॉट श्योर कि सिचुएशन क्या, ज़रा आस्ता आस्ता चीज़ें जो है वो सामने आएंगी कि पुलिस के जवानों को जो है वो जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो है वो काबू किया गया, उनकी वर्दियाँ उतारी गई, उनकी जो है तौहीन की गई। वर्दी की तौहीन होती है बहुत, उतारना कोई मुनासिब वर्ड नहीं है। तो उसके बाद जो है वो सेंटीमेंट्स ज़ाहिर है वो हाई थे, तो उसके बाद दोनों तरफ से जो चीज़ें आगे बढ़ी, अफसोसनाक। वालदेन जो है बच्चों को इतनी आसानी से जो है वो मरने के लिए नहीं पालते हैं। बहुत दुख और अफसोसनाक और कर्बनाक सूरत हाल है। अब मुझे दुख है, सच्ची बात है। ये मुज़ाकरात हज़ार बार नाकाम हूँ, हज़ार बार कामयाब हूँ, वो बच्चे वो जवान वापस नहीं आ सकते। तो उसके बाद जो है वो हम इसको जल्दी जल्दी जो है वो कंप्लीट करते हैं, आपका भी टाइम कीमती है। तो हेड लेट्स हैव अ लुक के जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। इसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो राजा परवेज़ अशरफ सबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर हैं, उसके अलावा प्रोफेसर एहसन इकबाल वफाकी वज़ीर, इसके अलावा कमर ज़मान कायरा सबक वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर लीडर, अमीर मुकाम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो वफाकी वज़ीर हैं आज़ाद कश्मीर अफेयर्स के, वो थे सरदार मोहम्मद यूसुफ खान वफाकी वज़ीर बड़े मजहबी अमूर, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की तरफ से दीवान अली खान चुगताई और फैसल राठौर जो मिनिस्टर्स
वो इस मुज़ाकराती टीम में शामिल थे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से राजा अमजद जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रुकन हैं, वो शौकत नवाज़ मीर, अंजुम ज़मान अवान जो है वो ये 3 लोग मुज़ाकरात में बैठे और मुज़ाकरात बिल आखिर कामयाबी के साथ काफ़ी तवील मुज़ाकरात के बाद जो है वो ये जो माहिदा है वो साइन हुआ कि पुरतशद्दुद वाक़यात और हलाकतों के ख़िलाफ़ FIR इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत दर्ज की जाएंगी। अदालती कमीशन ज़रूरत पड़ने पर कायम होगा। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट जो है वो ज़ाहिर बात है दोनों तरफ होगा। जो पुलिस वाले मरे हैं वो मुजाहिरीन जहाँ जहाँ पे वाक़यात हुए हैं तो ज़ाहिर है उसकी जो सबूत हैं, उसके जो शाहिद हैं, उसके जो गवाहान हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसके रगड़े में आएंगे और ऑब्वियसली जो पुलिस के ऊपर दहशत गर्दी की दफ़ात लगती हैं या नहीं लगती, कहाँ पे किस पे लगेंगी, लेकिन सबसे पहले दहशत गर्दी की जो दफ़ात हैं वो लगेंगी राजा साकब मजीद, उसके बेटे और उसके साथ जो बाकी लड़के वहाँ पे फायरिंग कर रहे थे। तो उम्मीद की जा सकती है कि इसको जो है वो बिल्कुल फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो लेकर गवर्नमेंट आगे चलेगी और एक्शन कमेटी को भी उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। जो चीज़ें सबूत सामने आएंगे तो उसके ऊपर चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा जो है वो एक नुकता ये था कि 2 अक्टूबर 2025 के वाक़यात में जांबाक अफराद के लवाहिकीन को वही माली मराद दी जाएंगी जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिलती हैं। क्या कह सकते हैं, लेकिन मरने वाले जो हैं वो शायद इन मराद से, इन मावज़ों से वापस आ सकें। उनके वालिदैन को ये चैन नहीं आएगा कि आप उनको 20 लाख के बजाय 20 करोड़ दे दें। जिसका बच्चा गया है वो शायद 20 करोड़ लेके, 20 नौकरियां भी लेके उसका बच्चा वापस नहीं आएगा। तो उसके ऊपर मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाह रहा हूँ। 2 इजाफी तालीमी बोर्ड जो हैं वो बनाए जाएंगे पुंछ और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में। तो मीरपुर, ये एक पुरानी तहरीक थी पुंछ और मुजफ्फराबाद की तरफ से कि मीरपुर का जो तालीमी बोर्ड है उसको तकसीम करके 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए और मुजफ्फराबाद और मीरपुर में, ये पहले जो है वो नॉर्थ और साउथ का इशू था, लेकिन अभी जो है वो डिवीज़न वाइज को करना चाह रहे हैं और उसको उठा के इस्लामाबाद जो बोर्ड है उसके साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। तो इसकी एक हैसियत जो है वो एक मतलब एक एग्ज़ामिनर जो की हैसियत रह जाएगी और उसके अलावा तालीमी बोर्ड की कोई उस तरह से हैसियत रहेगी नहीं। लेकिन लेट्स होप, क्या हमने अपने हाथ काटने का जब फैसला कर ही लिया तो फिर ये भी हो सकता था कि इन तीनों बोर्ड्स के लिए जो है वो पाकिस्तान की तरफ पे कोई बड़ा इदारा बनाया जाए जो इसको वैलिडेट करें तीनों बोर्ड्स को। लेकिन हमने 3 बोर्ड बना के एक चौथे बोर्ड के साथ जो है मुंसलिक होना मुनासिब समझा। इसके अलावा मुतासरीन मंगला डैम जैली कुंभाजात का मामला जो है उसके ऊपर ये शिक मौजूद थी। 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड जो हैं वो उनका इजरा और फंड्स की फराहमी, ये बहुत अच्छा एक मुतालबा था क्योंकि जो सेहत कार्ड हैं वो काफ़ी टाइम से जो है वो बंद थे आज़ाद कश्मीर के शहरियों के, और उनको काफ़ी मुश्किलात इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर और बाकी पंजाब के शहरों में सेहत कार्ड ना चलने की वजह से लोग जो हैं वो बड़े मुतासर हो रहे थे। और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सेहत कार्ड खैर आलमोस्ट हेल्थ जो है आज़ाद कश्मीर के सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री है। तो ये एक बड़ा अच्छा नुक्ता था जिसको एंडोर्स किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है वो बिजली के निज़ाम के लिए 10 अरब रुपये मांगे गए हैं पाकिस्तान से। काबीना का साइज़ 20 वज़रा, मैक्सिमम जो है वो 22 वज़रा और 20 सेक्रेटरीज तक जो है वो इसको कहा गया है। अच्छी बात है, इससे भी कम होना चाहिए, हमारी छोटी सी स्टेट है। तो आई थिंक 10 से 11 जो मिनिस्टर्स हैं बहुत हैं। और ये मिनिस्टरों की जंग पता है क्यों है? ये फ़ंड्स खड़प करने के लिए, हर महकमे का फ़ंड होता है और वो मिनिस्टर साहब जो है उस महकमे के ऊपर होते हैं। तो ये फंड्स जो हैं वो उसके ऊपर एक्शन कमेटी, आई डोंट नो कि उन लोगों ने के पास क्या प्लान है फ़ंड्स को लेकर, कैसे वो फ़ंड्स को करेंगे। लेकिन मेरी नज़र में जो है वो फ़ंड्स MLA के पास होना ही नहीं चाहिए, किसी मिनिस्टर के पास। आपके पास बलदियाती इदारे मौजूद हैं, फ़ंड्स की एलोकेशन जो है वो बलदियाती इदारों को बराह रास्त होनी चाहिए। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बलदियाती इदारों के मुतवाज़ी एक सेटअप है, वो डिप्टी कमिश्नरी जो निज़ाम है उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको वो उनको मतहत करना चाहिए बलदियाती इदारों के। डिस्ट्रिक्ट जो जो क्या उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसके अंडर आना चाहिए DC को भी, और पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज जो है वो एक जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास होना चाहिए जैसे दुनिया में होता है।
तो ताकि इफ़ेक्टिवली जो है वो जो फंड्स हैं जिनकी एलोकेशन जो है वो जो तरक्याती स्कीमें हैं वो नीचे गली मोहल्ले की सतह तक जाएँ, किसी मिनिस्टर की मंजूरी के साथ किसी की मनपसंद अफराद को ना दी जाएँ। तो लेट्स होप कि इसके ऊपर आगे तवज्जो दी जाएगी। उसके अलावा कुछ टनल्स की जो है वो मांग की गई थी, उन टनल्स के वाले से भी वो एक शेख मौजूद है। इसके अलावा जो मतलब कोहड़ी और जो है वो दूसरी थी आई थिंक नीलम के अंदर कोई टनल है, एक 3.5 किलोमीटर है और एक आई थिंक 600 मीटर है। तो उन सुरंगों की जो उन टनल्स की तामीर के वाले से इसमें एक शिक मौजूद है। उसके अलावा एक आला अख्तियाराती कमेटी जो है वो कानूनी और आइनी मारीन पर मुश्तमिल एजे के असम्बली की नशितों के वाले से गौर करेगी। कमेटी में हुकूमत JAC के 2 और पाकिस्तान के 2 जो लोग हैं वो मौजूद होंगे और पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से कानूनी मारीन जो हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। जो अपनी हतमी रिपोर्ट जमा नहीं कर मतलब जो अगर अपनी हतमी रिपोर्ट जमा नहीं कराती तो मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहेगी। तो ये माजरीन की सीटों के वाले से वही बात है जो डेड लॉक के वक्त थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था जी कि हम बराह रास्त ये सीटें ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर को कमेटी बना देते हैं वो कमेटी, और उसके बाद ये बंदे 15-20 जो भी बंदे मरवाने के बाद बात जाके वही मानी गई कि कमेटी बनाई जाए। तो भाई पहले बनवा लेते हैं। शौकत नवाज़ मीर साहब, ये इन बच्चों का खून जितना आज़ाद कश्मीर हुकूमत के सर पे है, इतना शौकत नवाज़ मीर के सर पे है, ईमानुल्लाह खान के सर पे है, ख्वाजा मेहरान के सर पे है, उमर नज़ीर के सर पे है। जो जो लोग जॉइंट कौमी एक्शन कमेटी के सरकर्दा लीडरान हैं, ये बच्चों का खून, ये पुलिस अफसरान का या पुलिस एहलकारान का खून जो है वो आपके भी उतना ही सर है। अगर इसी के ऊपर आपने आमीन कहना था तो ये मुजाहरा शुरू होने से पहले कर लेते तो शायद ये कीमती जानें बच जाती हैं। ये जो परेशानी और हिजानी कैफियत थी ये इससे हम बच सकते थे। दुनिया पूरी में जो हमारी जग हंसाई हुई, हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा, इसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। तो ये अगर आपने 12 सीटों के ऊपर यही डील अगर करनी थी तो आप ये मुजाहरा करने से पहले कर लेते, आपकी भी इज़्ज़त रह जाती, मसला कश्मीर भी बच जाता, कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान ये जो नफ़रत पैदा हुई ये भी ना होती। बट एनीवे, इजाफी नुकात के ऊपर चलते हैं जी। मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम के लिए ये पहले से इसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई रोल न था, न है, न होगा, क्योंकि ये ओवरसीज़ जो हमारे बरतानिया के जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं बरतानवी पार्लियामेंट के, ये उनका इनिशिएटिव था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात की और मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी के लिए जो है वो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। तो अच्छी बात है कि उन्होंने इसको इंडोर्स किया है, लेकिन इसका क्रेडिट फिर भी ओवरसीज़ जो अरकान पार्लियामेंट है उनको जाता है। उसके अलावा जी जायदाद की मुंतकली पर टैक्स 3 माह में जो है वो जायदाद की मुंतकली के ऊपर टैक्स पंजाब और KPK के बराबर होगा। उसके अलावा जो है वो बड़े पैमाने पर पानी की फ़राहमी 10 अजला में पानी की फ़राहमी की स्कीमें जो हैं वो उसकी फिजिबिलिटी बनाई जाएगी। हर तहसील हेड क्वार्टर में ऑपरेशन थिएटर जो है वो कायम किया जाएगा। गुलपुर और रहमान कॉलोनी जो कोटली में हैं उनकी पुल तमीर किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान फटा की तर्ज पर एडवांस टैक्स में कमी की जाएगी। उसके अलावा तालीमी इदारों में ओपन मेरिट पर दाखिले होंगे। डडियाल कश्मीर कॉलोनी में पानी की स्कीम और ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। माजरीन मंडोर कॉलोनी डडियाल को मलकीती हकूक दिए जाएंगे। माजरीन मीरपुर सिटी के अंदर माजरीन जो मकबूजा कश्मीर से हैं कच्ची आबादियों वाले, ख़ासतौर पर ये F2 F1 और ये खालकाबाद, इनका कहीं पर जिक्र नहीं है। तो शायद मीरपुर की नुमाइंदगी, मीरपुर खैर तरजीहात में कभी शामिल होता भी नहीं है, तो अगर वो माजरीन के इस मलकाना हकूक़ की तहरीक अगर वहाँ पे थी तो इन लोगों को भी ये मेहरबानी करके शामिल कर लेते तो बेहतर होता। इसके अलावा मुजफ्फराबाद में माजरीन की बड़ी आबादी मौजूद है जिनके पास मालकाना हकूक़ नहीं है। और 1989 के महाजरीन जो यहाँ पे कसब पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैंपों में पड़े हुए हैं और गुजारा अलाउंसेस के ऊपर ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, उनका जिक्र नहीं है, उसका भी जिक्र होना चाहिए था। वो भी उतने ही लाल खून वाले कश्मीरी हैं जितने के हम और आप हैं। बहरहाल उसके अलावा जो है वो 1300 सीसी कारों की पॉलिसी का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 3 अक्टूबर को रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने लोग गिरफ्तार हुए उन मुजाहिरीन को रिहा किया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। इन फैसलों पर अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें अमीर मुकाम वफाकी वज़ीर
अमूर कश्मीर जो है वो इसमें चेयरमैन होंगे। डॉक्टर तारक फजल चौधरी जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो इसमें मेंबर होंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से 2 नुमाइंदे, और 2 नुमाइंदे जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के होंगे, जो इस सारे माहदे के ऊपर जो अमल दरामद कमेटी बनेगी वो जो है वो इसको लेकर आगे चलेंगे। और हर 15 दिन के बाद जो है गालिबन इसका इजलास हुआ करेगा और उसके ऊपर जो है वो इसकी प्रोग्रेस को जो है वो देखा जाएगा। लेट्स होप कि कुछ चीज़ें बेहतर हों, लेकिन जो हो चुका वो हो चुका। हम सब को बतौर कश्मीरी जो प्रो पाकिस्तान हैं, जो इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामी हैं, हम सब को जो है मिलजुल कर, और हमारी जो नाहल नकारा नकमी नखटू जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, हमारी जो कुछ जर्नैलों का, मैं वाज़ह बात करूँगा, ये जर्नैलों का तोहफ़ा हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया गया, एक जर्नैल का भाई जिसकी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना जिसकी कोई फॉलोइंग है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसको जो है वो ज़बरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बना के और यहाँ पे मुसल्लत किया गया, और उसके बाद आज़ाद कश्मीर का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जिसके बाद ये सारी सिचुएशन आई। पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो उज़्व मअतल की तरह पड़ी हुई थी। अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कोई मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, पॉलिटिकल पार्टियों के पास आवाम के अंदर जो है वो ग्रास रूट लेवल तक उनके कनेक्शंस होते हैं, उनका राब्ता होता है, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो कन्फ्यूजन नहीं फैलती, ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होती। तो जब आप तजर्बे करते हैं, अब खुदा का वास्ता है आप तजर्बे करना बंद कर दें, और ऐसे हसास खित्ते में तजर्बे तो खैर होने भी नहीं चाहिए थे। आप लोग कभी तनवीर इलियास जैसा व्यापारी उठा के पैसों जो है वो उसके खर्च करवा के यहाँ पे मुसल्लत कर देते हैं, कभी कोई रात की तारीकी में बंदा उठता है और वो किसी से फ़ोन करवा के यहाँ पे, तो बस कर दें भाई। ये अगर नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा इशू है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ ही खिलवाड़ है कि आप इतने हसास खित्ते को के अंदर आप अपने तजर्बे मनपसंद करते हैं, ना कि बैंड चढ़ाते हैं इसे खित्ते को, और फिर उसका रिज़ल्ट जो है वो ये निकलता है कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को नुकसान पहुंचा, जो पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी हुई, इसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। हम सारों को, हम सब कश्मीरियों को, चाहे कोई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ था या कोई उसके मुखालिफ था या कोई गैर जानिबदार था, बतौर कश्मीरी हम सब को सिद्ध के दिल के साथ और जो है वो बिल्कुल सर झुका के पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है वो हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने उनकी दिल आज़ारी की। कुछ जो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसीज़ के सामने जाके, ये मामला कहीं भी पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं था, कहीं ये हकूक़ का मामला था, हकूक़ तक रहना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर लोगों ने जो है वो अपनी हांडियाँ पकाने की कोशिश की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की एम्बेसीज़ के सामने इंटरनेशनली, जिसको इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया। तो उससे पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी है, वो पाकिस्तानी अवाम है जो 47 से लेकर आज तक वो कश्मीरियों के साथ खड़ी रही। हमारे मुहाजिरीन जिनकी सीटें हम ख़त्म कर रहे हैं असम्बली के अंदर से, उन मुहाजिरीन के पास शायद हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जगह नहीं थी। पंजाब, सिंध, KP के और बलूचिस्तान में बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने दरवाजे खोले, ज़मीनें दी, उन लोगों को आबाद किया, वहाँ पे दिलों से लगाया। फिर जब भी कोई आफत आती है हमारे कश्मीर के अंदर, जब लास्ट हमारा जो अर्थक्वेक आया था, तो पूरा पाकिस्तान वो बेचैन था, वो हमारे साथ खड़ा हुआ। पूरे पाकिस्तान की अवाम जो है वो हमारी मदद को लब की। ये हमारा जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ जो रिश्ता है, ये कमज़ोर हुआ है। इसके अलावा जो श्रीनगर में हमारे बहन भाई जो 2 लाख से ऊपर कश्मीरी हमारी खातर, हमारे बेस कैंप की खातर जो है वो अपनी गर्दनें कटवा चुके हैं। हर 5 शहरियों के ऊपर एक इंडियन भारतीय फ़ौजी जो है वो उनके ऊपर बिठाया गया है। लोगों, ख़वातीन तक की जामे तलाशी होती है। हम तो कहते हैं ना हम आज़ादी चाहते हैं, पूछें आज़ादी जो है वो श्रीनगर वालों से जाके कि क्या आज़ादी किस चीज़ का नाम है, कौन सी शे का नाम है। तो उन लोगों की दिल आज़ारी हुई जो इसकी चीज़ के ऊपर जो है वो पूरी कश्मीरी कौम को, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप को भी और आम कश्मीरियों को भी इसके ऊपर माजरत करनी चाहिए जो ये दिल आज़ारी हुई है। मैं इसी के ऊपर जो है वो अपनी बात ख़त्म करूँगा। आप तमाम दोस्त साहब आपका शुक्रिया। मेरे कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, और कमेंट सेक्शन खुला है। जी